एक बार की बात है, एक जीवंत और जादुई जंगल में रोजी नाम का एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था। रोजी के मुलायम भूरे बाल और बड़ी गोल आंखें थीं जो पन्ने की तरह चमकती थीं। उसे जंगल के हर कोने की खोज करना पसंद था। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक धूप भरी सुबह रोजी अपने आरामदायक बिल से बाहर निकली और उसने पास में एक रंगीन तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। बेला नाम की तितली के पंख नीले, बैंगनी और गुलाबी रंगों में झिलमिलाते थे। रोजी ने उत्साह के साथ बेला का स्वागत किया और तितली धीरे से उसकी नाक पर आ गिरी। सुप्रभात रोजी, बेला ने चिल्लाकर कहा। आज मेरे पास आपके लिए एक विशेष आश्चर्य है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाऊंगा। जिज्ञासा से रोजी के कान खड़े हो गए और वह जंगल में बेला के पीछे पीछे चलने लगी। वे कायदार चट्टानों पर कूदे, एक बड़बड़ाती हुई धारा को पार किया और लंबी लहराती घास के बीच तब तक घूमते रहे जब तक कि वे एक शानदार जगह पर नहीं पहुंच गए। समाशोधन के केंद्र में एक ऊंचा पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। यह बुद्धि का वृक्ष था जो जंगल के रहस्यों को छुपाने के लिए जाना जाता था। रोजी की आंखें विस्मय से फैल गईं। बेला, ये लुभावनी है, रोजी हाँफने लगी। हाँ रोजी, बेला ने उत्तर दिया। ये पेड़ प्राचीन ज्ञान और बुद्धि से भरा है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसकी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। उत्साह से रोजी पेड़ के करीब चली गई और अपने छोटे कान उसके तने से दबा दिए। अचानक एक हल्की हवा के झोंके से पत्तों में सरसराहट हुई और पेड़ मधुर स्वर में बोलने लगा। आपका स्वागत है युवा रोजी, पेड़ बुदबुदाया। मेरी शाखाओं के भीतर आपको साहस, दोस्ती और साहस की कहानियां मिलेंगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? उत्सुकता से सिर हिलाते हुए रोजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और जंगल शांत हो गया और ध्यान से सुनने लगा। ट्री ऑफ विजडम द्वारा साझा की गई कहानी फेलिक्स नाम के एक साहसी लोमड़ी के बारे में थी जो रहस्यमय गोल्डन एकॉर्न को खोजने की खोज में निकला था। ऐसा कहा जाता था कि बलूत का फल उस प्राणी की एक इच्छा पूरी करता था जिसने इसे पाया था, लेकिन यह चतुर पहेलियों और विश्वासघाती बाधाओं से सुरक्षित था। जैसे ही रोजी ने कहानी सुनी, उसने खुद को फेलिक्स के रूप में कल्पना की। गिरी हुई लकड़ियों पर छलांग लगा रही थी और बुद्धि और बहादुरी से पहेलियों को सुलझा रही थी। वह प्रेरित महसूस कर रही थी और किसी दिन अपने स्वयं के साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जब कहानी समाप्त हुई तो रोजी ने बुद्धि के वृक्ष को धन्यवाद दिया और बेला को विदा किया। वह उत्साह और नए ज्ञान से भरी हुई घर वापस आ गई। उस दिन से रोजी की जिज्ञासा और सीखने का प्यार और भी मजबूत हो गया। रोजी ने जंगल में अपने दोस्तों के साथ ज्ञान के पेड़ से सीखी गई कहानियां साझा कीं। वे उसकी कहानी से मंत्रमुग्ध होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और जंगल जादू और आश्चर्य का स्थान बन गया। और इसलिए रोजी खरगोश अपनी अतृप्त जिज्ञासा और साझा की गई कहानियों से जंगल के सभी प्राणियों के लिए खुशी और प्रेरणा लेकर आई। साथ साथ वे हमेशा खुशी खुशी रहते थे, हमेशा अन्वेषण करने, सीखने और अपने आसपास के जादू को अपनाने के लिए उत्सुक रहते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।